हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको जो भी इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट बताए हैं आप उनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपने वो क्लियर नहीं किया बच्चों तो फिर आपको सवालों में समस्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया है एक एक ही आच्छादी का, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एक ही के मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, या तो आप एरो डायग्राम से कर सकते हैं या आप fx1 बराबर fx2 वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। यदि fx1 बराबर fx2 हो गया है ना, x1 और x2 इस प्रकार के बिंदु हैं कि यदि fx1 बराबर fx2 आ जाएँ तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ले आए आप तो वो फंक्शन क्या होता है बच्चों, आपका जो है एक एक ही होता है। या फिर मैंने एरो डायग्राम से कंडीशन बताई थी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, सेट बी का दूसरा एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए सेट बी में अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट से, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा ना हो कि सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग किया और सेट ए में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटा, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम एक एक ही फंक्शन कहते हैं। तो ये था बच्चों एक एक ही के लिए। और आच्छादी के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जरूर मैपिंग कर रहा हो, चाहे सेट बी के दो एलिमेंट हो, तीन एलिमेंट हो, चार एलिमेंट, सेट ए के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हो, बट करनी चाहिए। सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ बिलोंग करना चाहिए, मैपिंग करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वह आच्छादी फलन है। और एक एक ही आच्छादी कब होता है, जब वो एक एक ही भी हो और आच्छादी भी हो, तो हमसे एक एक ही आच्छादी कहते हैं। अगर एक एक ही आच्छादी में से एक भी नहीं हुआ कोई सा तो हमसे एक एक ही आच्छादी नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर करा दिए थे बच्चों। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 आपका चलने वाला है। तो बच्चे देखिए इसमें क्या कहा है। इसमें बच्चों हमें फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट आर टू आर दे रखा है, यानी आर रखने पर आर मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, और फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो आपको 1 लेना है। इसका मतलब ये हो गया, समझ में आ रहा है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हुई से मतलब अब 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, +1 +2 +3 +4 +5 5.9, मतलब आगे तक इन्फिनिट तक। कुल मिला के इसका कहने का मतलब ये, अगर आप x का मान 0 से बड़ा रखोगे चाहे कुछ भी रखो तो आपको 1 लेना है, समझे। ऐसे ही बच्चों अगर x का मान 0 अगर आप रखेंगे, x बराबर 0 होगा, इट मीन्स दैट कि x का मान 0 रखेंगे तो फिर आपको जो लेना है बच्चों वो 0 ही लेना है। ठीक है, अगर आप x या 0 लगाएंगे तो आपको 0 ही लेना पड़ेगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, इसका कहने का मतलब ये है। और तीसरा बच्चों अगर x का मान आपने 0 से छोटा लिया तो फिर आपको -1 लेना है। ये इस फंक्शन में इसकी शर्तें हैं, इनके अकॉर्डिंग चलते हुए आपको ये प्रूफ करना है बच्चों कि द्वारा प्रदत्त फलन ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। ये हमें प्रूफ करना है। सिद्ध क्या करना है, न तो एकाकी और न तो आच्छादी। ठीक है बच्चे, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ना तो ये एकाकी हो ना एकाकी हो ना आच्छादी हो, तो उसकी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप बाकी में एकाकी नहीं होगा, आच्छादी भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे करने वाले हैं देखिए बच्चों। यहाँ पर हमें ये fx दे रखा है, ये आप समझ गए। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू उठानी है। अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो हमें 1 लेना है, x का मान 0 के बराबर होगा तो 0 लेना है, x का मान 0 से छोटा होगा तो फिर ये बच्चों आपको लेना है। ठीक है, चलिए
तो अब बच्चों आप इसका एरो डायग्राम बनाइए, इसको हम भाई एरो डायग्राम करेंगे, ठीक है। एरो डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे बच्चों, आप एक ए ले लीजिए इसका एरो डायग्राम और एक बी ले लीजिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए अगर आप ए में रखेंगे 0 से बड़ा कुछ भी, जैसे मैंने रखा 2, तो फिर आएगा कि सर 1 आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। जब इसके कहने के अकॉर्डिंग चलना है, अगर हम 0 से बड़ा रखेंगे तो 1 लेना है, चाहे फिर वो कुछ भी रखो। तो हमने 2 रखा तो 1 आएगा, तो 2 मैपिंग करेगा 1 के साथ। अगर मैंने 0 से बड़ा 5 रखा तब भी 1 आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा तो है ना 5, तो क्या लेना है 1 लेना है, तो फिर भी 1 आएगा। तो फिर आपको अलग से बनानी है, 5 इसी के साथ मैपिंग करेगा। और आपने 7 रखा तब भी 1 आएगा, तो ये से मैपिंग करेगा। अगर आपने 0 रखा तो 0 आएगा, ठीक है। अगर आपने 0 से छोटा रखा कोई भी एलिमेंट, यानी आपने रखा -1 तो -1 आएगा, -2 तो भी -1 आएगा, तो ये भी इसके साथ मैपिंग करेगा, ये भी इसके साथ मैपिंग करेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में बच्चों क्या ये आपका एक ही होगा इस एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग? अगर आप देख के बताएं तो बच्चों ये एक ही नहीं है, बिकॉज एक ही कंडीशन मैंने आपको अभी भी जस्ट बताई थी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट ए के 2 या 3 एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो ये एक ही नहीं है, ये 1 नहीं है बच्चों, ये मैनी 1 है, क्योंकि सेट ए के कई एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं, तो ये मैनी 1 है, 1 नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यह एक ही नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट एक के साथ मैपिंग करना चाहिए, ये किसी अलग के साथ करना चाहिए, ये किसी अलग के साथ मैपिंग करना चाहिए, ये किसी अलग के साथ मैपिंग करना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम उसको बोलते हैं एक है कि, बट यहाँ तो सेट ए के कई एलिमेंट 3 एलिमेंट और भी बहुत सारे प्लस इन्फिनिटी तक के एलिमेंट 1 से ही बिलोंग करेंगे, इसलिए ये बच्चों एक है कि नहीं होगा। समझ गए आप एरो डायग्राम से? अतः यह है एक है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे आच्छादी है या नहीं है, आच्छादी को चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों आच्छादी के लिए क्या करने वाले हैं, जो आच्छादी की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है, इसको भी एरो डायग्राम से करेंगे बच्चों। जैसे ये मान लीजिए ए और ए बी है, ठीक है। तो और ये इससे इस पर क्या था बच्चों, एफ फंक्शन था। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे बच्चों, ये 3 वैल्यू हैं हमारे पास। क्या वैल्यू है? ये सिर्फ 3 वैल्यू ही मिलने वाली है हमें। हम कुछ भी लगाएंगे तो हमें सिर्फ ये 3 ही वैल्यू मिलेंगी। जैसे 1 0 -1 1 रखेंगे तो कब क्या 1 कब मिलेगा, 1 कब लेंगे जब हम 1 रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर तो हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, तो इसके साथ ये मैपिंग करेगा। अगर 0 रखेंगे तब तो क्या मिलने वाला है बच्चों, सॉरी अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 रखेंगे यहाँ पर y में, अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी, यानी 2 आ सकती है। अगर हम 3 भी आ सकती है, तो ये इसके साथ मैपिंग करेगा, ये इसके साथ मैपिंग करेगा, ऐसी बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं। भाई हमने अगर 1 लिया ये, तो ये 1 कब है, जब x, 0 से बड़ा हो। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो x, 0 से बड़े आएंगे, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं। अगर हम बच्चों में 0 लेना चाहता हूँ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसके साथ मैपिंग करेगा। अगर मैं बच्चों यहाँ पर 0 से छोटा लेना चाहूँ, जैसे मान लीजिए -1 है, सॉरी अगर मैं यहाँ पर बच्चों लेना चाहूँ -1, तो क्या होगा, अगर हम -1 लेंगे तो आपको जो है वो 0 से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेंगी। जैसे -3 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, इनके साथ मैपिंग करेंगे आप, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। अगर आप 1 रखेंगे तो आपको ए में x के जो x वाले जो है ये एरो डायग्राम है, इसमें आपको 0 से बड़ी वैल्यू मिलने वाली है, 2 भी 3 भी बहुत सारी। तो 1 इनके साथ मैपिंग करेगा, सब प्लस की संख्याओं के साथ, 0 0 के साथ मैपिंग करेगा। और 0 से छोटी संख्या अगर कोई रखेंगे तो -1 लेना है। तो 0 से छोटी अगर कोई संख्या रखी आपने, मान लीजिए यहाँ पर आपने रखा 0 से छोटी संख्या, 0 से छोटी संख्या मतलब यहाँ पे आपने -1 रखी, ठीक है, आपने -1 लिया इसको, तो -1 लेंगे तो आपको 0 से छोटी संख्या मिलेंगी, यानी -3 -5 बहुत सारी संख्या ऐसे। तो क्या इनके अलावा कोई और मान नहीं रख सकते? अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं ये ना रख के ये रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर 2, तो 2 रखूँगा तो 2 के लिए कोई प्री इमेज इसमें है कि नहीं है, क्योंकि आपको ये वैल्यू रखनी है, इधर वाली और ये मिलेंगी। तो अगर आप इस तरह 2 रखेंगे तो उसके लिए इसमें कोई प्री इमेज होगी नहीं, तो ये खाली छूट गया। तो ऐसी बहुत सारे एलिमेंट खाली छूट जाएंगे, तो लिखेंगे
वाई बिलोंग्स टू वाई बराबर 2 बिलोंग्स टू आर के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः आर आच्छादी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये ना तो एकैकी है और ना ये आच्छादी है। और जब कोई फंक्शन ना एकैकी होता है और ना आच्छादी होता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों, ना तो यह एकैकी आच्छादी नहीं है, यह एकैकी आच्छादी नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नहीं बस आपको क्या देना था, अगर आप मान लीजिए 0 से बड़ी कोई वैल्यू रख रहे हैं तो आपको 1 ही मिलने वाला है। तो बस 2 एलिमेंट एक के साथ मैपिंग करेंगे तो एक है ही नहीं। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ आप 3 वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली हमने ये रख दी, ये रखेंगे 1 तो 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, इनके साथ मैपिंग करेगा। 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी, -1 रखेंगे या -1 से बड़ा -1 रखेंगे आप यहाँ पर तो -0 से छोटी वैल्यू मिलने वाली है, -5 -3। और बस इनके लिए तो यहाँ पे प्री इमेज है, बट अगर और ले हम 7 लें 8 लें 9 लें उनके लिए तो कोई प्री इमेज इधर है ही नहीं। तो इट मीन्स ये आच्छादी नहीं होगा, और एक की भी नहीं आच्छादी नहीं तो एक की आच्छादी दोनों नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों क्या कहा है। मान लीजिए कि ए बराबर हमें एक सेट दे रखा है बच्चों, ए बराबर हमें सेट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 1 2 3 ये इसके एलिमेंट हैं। एंड बी बराबर बच्चों हमें दे रखा है 4 5 6 7 4 5 6 7। ठीक है, तथा एफ बराबर एफ फंक्शन दे रखा है इनमें 1,4 2,5 3,6 बस। ठीक यही है बच्चों। और ये करा ए से बी तक एक फलन है तो सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्या की है, ए टू बी क्या है, एक एफ ए टू बी एक फलन है तो सिद्ध करना में ये ए क्या की होगा। ठीक है, यह फलन ए क्या की है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। ये हमें फंक्शन दे रखा है सेट का, सेट दे रखा है एक फंक्शन का, क्या है बच्चों 1 2 3 इसके अंदर एलिमेंट है। ये सेट ए दे रखा है और ये सेट बी दे रखा है, इसमें 4 5 6 7 ये एलिमेंट है, 2 सेट दे रखे हैं ए और बी। और हमें फंक्शन दे रखा है 1,4 4 2,5 3,6 यानी ये एक दूसरे से संबंधित हैं किसी प्रकार, और इस प्रकार संबंधित हैं कि 1 4 से 2 5 से एंड 3 6 से संबंधित है। ठीक है बच्चों, ये है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए हमें ये ए क्या की है ये प्रूफ करना है, तो इसका ना एरो डायग्राम बनाइए सीधे सीधे। क्या बनाइए, एरो डायग्राम। कैसे देखिए, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो सर ए में एलिमेंट है 1 2 3, और बी में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है 4 5 6 7 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, ये सेट बी के एलिमेंट हैं। तो अब मैपिंग कराइए अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो कैसे मैपिंग कराएंगे, 1 मैपिंग करेगा 4 के साथ, तो 1 मैपिंग करेगा 4 के साथ, 2 मैपिंग करेगा 5 के साथ, 2 मैपिंग करेगा 5 के साथ, 3 मैपिंग करेगा बच्चों 6 के साथ, 3 मैपिंग करेगा 6 के साथ। अब बचा कौन बच्चों, बच्चा। ठीक है, बचा कौन बच्चों, बच्चा।
अब बच्चों इसको हम एरो डायग्राम से करेंगे। किससे करेंगे? एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से कैसे करेंगे उसको समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम सेट ए का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सेट ए का है और ये सेट बी का है बच्चों, एरो डायग्राम। ठीक है, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? ए में कौन कौन से एलिमेंट देखिए 1 2 3, तो 1 2 3। बी में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? तो बी में दे रखे हैं बच्चों 4 5 6 एंड 7। अब इनको बच्चों मैप कराना है, तो मैप किस तरीके से कराएंगे? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन कैसे? देखिए 1,4 इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि 1 4 के साथ मैपिंग करेगा। 2,5 मीन्स बच्चों 2 5 के साथ मैपिंग करेगा। 3,6 मतलब बच्चों 3 6 के साथ मैपिंग करेगा। समझ में आ रहा है आपके? इस तरीके से तो यहाँ पर हम मैपिंग कराएंगे 1 को 4 के साथ तो 1 4 के साथ, 2 5 के साथ तो 2 5 के साथ, 3 6 के साथ तो 3 6 के साथ। अब बचा बच्चों क्या? 7। ठीक है, ये मैपिंग कर गई। तो क्या ये एक ही है? क्या ये एक ही है? तो सिर्फ हमसे एक ही प्रूफ कराया था। देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ जाके मैपिंग कर रहा है। इट मीन्स यह एक ही है, क्योंकि एक के लक्षण बता रहा है हमें। भाई एक की कंडीशन क्या होती है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट से। सेट ए के कई एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं आना चाहिए। एक एलिमेंट के लिए स्पेशल एक ही मैपिंग करने वाला एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट। तो ऐसे को हम कहेंगे ये एक ही है बच्चों। अतः यह एफ एक ही है। ठीक है बच्चों, और एक ही हमसे प्रूफ ये कराया था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों 6 कंप्लीट। अब बात करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए क्या होता है क्या कि कैसे चेक करते हैं, तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 7 क्या है। निम्नलिखित, देखिए ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादी अथवा एकाकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य बताना है। यानी हमें यहाँ कुछ फंक्शन दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि एकाकी आच्छादी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला बच्चों फंक्शन हमें दे रखा है f(x) बराबर 3x 3 माइनस 4x, और इस पर परिभाषित फलन दे रखा है f such that r to r, और एक और दे रखा है बच्चों, इसमें दो हैं, दो पार्ट हैं इसके ना। f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड f such that r to r है। ठीक है बच्चों, ये है f such that r to r है। तो इसको कैसे करने वाले हैं, ये हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक ही है और आच्छादी है, ये तो बताना है। जो भी निकल के आए आप बस तरीके से निकालिए। ठीक है, एक ही आच्छादी है, एक ही आच्छादी है, मतलब एक ही आच्छादी का होगा जब एक ही भी होगा और आच्छादी भी, एक ही भी होगा आच्छादी भी होगा, तो फिर मिला के एक ही आच्छादी होगा, 1 1 और 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे करने वाले देखिए। सबसे पहले पार्ट को उठाते हैं। तो f(x) बराबर 3 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, तो अगर f(x) बराबर 3x माइनस 4x के है, 3x माइनस 4x, यहाँ x तो यहाँ भी x, तो f(x1) बराबर किसके होगा, तो यहाँ x1 तो यहाँ भी x1, 3 माइनस 4x1। ऐसे यहाँ पे x की जगह अगर हम x2 लगाएंगे तो 3x माइनस 4x2, 3 माइनस 4x2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे गौर दीजिए बच्चों, +3 से +3 कट गया तो -4x1 आ गया, या -4x2 हो गया तो -4 से माइनस कट गया, तो फाइनली x1 किसके बराबर आ गया सर, x2 के आ गया। और जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एक ही होता है। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने ये फंक्शन लिया
हमने मान लिया x1 और x2 इस प्रकार रहे हैं कि f(x1) और f(x2), f(x1) बराबर क्या हो जाएगा 3 - 4x1 और 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4x2। 3 से 3 कट गया, -4 से माइनस कट गया, x1 बराबर x2 का आ गया। तो इट मीन्स यह फंक्शन कैसा है, एक है की है। ठीक है, अब आज तक और चेक करते हैं बच्चों। तो आज तक के लिए क्या करने वाले हैं, ये f(x) बराबर हमें दे रखा है 3x - 4x। ठीक है, तो इसको मान लेंगे y बराबर 3x - 4x, तो 4x बराबर हो जाएगा ये 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है बच्चों, x बराबर हो जाएगा 3/4। सही है, हमने क्या किया यहाँ पे y माना है ना, y माना है ना, ये गलती है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों आप x का मान निकालिए, तो x का मान आप निकालेंगे तो इसको क्या करिए 4x को तो ले आओ आप इधर, तो प्लस के 4x और ये होगा 3 - y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 - y/4, 3 - y/4। अब देखिए बच्चों फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन R2R है, तो इधर आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो आपको जब भी कोई रियल नंबर मिलेगा, अब मिले तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो एरो डायग्राम बना के देख लीजिए, A B। ठीक है, देखिए आप इधर भी कुछ भी रखिए, y की जगह कुछ भी रखिए। अगर आप रखेंगे मान लीजिए 2 रखेंगे तो 3 - 2 1/4 मिलेगा, तो इसके साथ मैपिंग करेगा। तो ये भी हमने एक रियल नंबर रखा और जो मिला हमें वो भी एक रियल है। अगर मैंने आपको यहाँ पे y की जगह रखा बच्चों -4, क्या रखा 3 - 4 रखा, ठीक है, और बटे 4, इधर भी क्या आएगा बच्चों, बचेगा -1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों यहाँ पर अगर आपने क्या रखा था, ये -4 रखा था ना, तो ये आपको मिल गया इतना। तो आप कितनी भी एलिमेंट रखिए, यहाँ पर कोई भी r रखिए बच्चों, यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर r रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, उसके लिए कुछ ना कुछ रियल नंबर जरूर मिलेगा। यानी आप यहाँ पर कोई भी r रखिए इधर, उसके लिए आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ। 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो बहुत सारे एलिमेंट आप रख सकते हैं। मतलब ये क्या है, प्रत्येक सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, और सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है। तो इट मीन्स दैट बी कंसिस्टेंट्स इट इज फंक्शन इज ऑन 2, यानी यह है अतः सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में प्री इमेज हैं, यानी पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है। अतः आर तुल्यत आर जो है आपका क्या है बच्चों, आच्छादी है। और जब आच्छादी भी हो और एकाकी भी हो तो ये कहेंगे अतः एफ, यहाँ एफ आएगा, अतः एफ एकाकी आच्छादी है। ठीक बच्चों, एकाकी भी है आच्छादी भी है, तो हम लिखेंगे एकाकी आच्छादी है। इस तरीके से बच्चों इसका ये पहला पार्ट समाप्त हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करेंगे, सेम ऐसे ही होने वाला है कुछ कुछ। यहाँ पर बच्चे वही मान लीजिए, माना x1 बराबर x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। ठीक है, अब fx1 जब fx बराबर है इसके, तो ये किसके बराबर होगा 1 + x1 स्क्वायर के, और ये 1 + x2 स्क्वायर के। तो इससे ये कट गया, तो x1 स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए बच्चों ये सम आ रही हैं पावर्स, क्या आ रही हैं, सम पावर्स आ रही हैं, और ये R2R है तो इसमें नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बच्चों x2 आएगी, प्लस माइनस x2 आएगी। तो x1 जो बिलोंग करेगा बच्चों x2 से भी x1 बिलोंग करेगा बच्चों -x2, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स अतः
एफ एककी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे आच्छादी के लिए। एककी नहीं है, अब आच्छादी के लिए बात करेंगे। ठीक है, हमें औचित्य बताना था है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों y मान लेंगे, आप क्या मान लेंगे इसमें, y बराबर 1 + x²। तो y - 1 यहाँ से आपको मान निकालना है x का। ठीक है, तो x² बराबर y - 1, x बराबर √y-1। ठीक है, इसका अगर हम एरोडायग्राम बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी लगा दीजिए x की जगह रियल नंबर, तो आपको इधर भी रियल नंबर मिलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों यहाँ पर y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाइए। मान लीजिए आपने लगा दिया 5, तो अंदर मिलेगा √4, √4 मतलब 2। 3 लगा दिया आपने तो अंदर मिलेगा √2, √2 इज ए रियल। आपने 7 लगाया तो अंदर मिलेगा √6, √6 है रियल नंबर। ठीक है बच्चों, और आपने लगा दिया -5 तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे आपने लगाया -5 तो यहाँ पे आएगा -12, और -12 यानी कि √-12, और √-12 एक रियल नंबर नहीं है। तो काफ़ी एलिमेंट के लिए मिल रहा है, बट कुछ एलिमेंट के नहीं भी मिल रहा है। ठीक है, हम करेंगे सेट P के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट A में, प्रत्येक के तो लिए नहीं, कई एलिमेंटों के लिए, कई एलिमेंट्स के लिए सेट A में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः आच्छादी नहीं है। ठीक है बच्चों, एककी है ये ना आच्छादी, पिछले वाला एककी आच्छादी दोनों था आपका ये। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 के दोनों पार्ट समाप्त।